टले संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिया रामा हृदय बसो सुरभूप सिया रामा हृदय बसो सुरभूप सिया रामा। जय श्री राधे। सभी भक्त प्रेमियों को सूचित किया जा रहा है कि कथा का शुभारंभ हो चुका है। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं, तो माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो वो ध्यान दें। अपने घरों से गृह कार्यों से दक्ष होकर श्री भागवत महापांडाल में आने का कष्ट करें। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज अष्टम दिवस हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके ग्राम जनपद जालौन से ग्राम भैलावली से इस कथा का प्रसारण हो रहा है। इस कथा का प्रसारण लाइव यूट्यूब पर भी प्रसारित किया जा रहा है। यूट्यूब पर आप श्रीकांत जी महाराज सर्च कर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कथा का समय तो 12 बजे से निर्धारित किया गया है, लेकिन 1 बजने को है। अभी तक भक्त बहुत लेट है। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। महाराज श्री के आने से पूर्व हम सभी भक्तों को यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन नित्य प्रति की धार आज भी भक्त सभी लेट है। महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। श्री राधे गोपाल सेवा समिति कानपुर के संस्थापक पूज्य व्यासपीठ पर सुशोभित ब्राह्मण कुलभूषण वैदिक कर्मकांड के विद्वान परम पूज्य आचार्य श्रीकांत जी महाराज मधुर जी के मुखारबंद से कथा का रसपान आप सभी भक्त कर रहे हैं। श्रद्धेय महाराज श्री इतनी सरल से सरल भाषा में आप सभी को कथा रसपान कराते हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने हो रही है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो परम पूज्य महाराज श्री सभी भक्तों को कथा का रसपान कराए और उनके जीवन को धन्य बनाए। उससे पूर्व पूजन व्यास पूजन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगांव, वंशी भट सोबत नहीं, माखन चोर सचोर। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं शरद व्यासाय विष्णु
वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वे देवा परवना तिलकं ते प्रयक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे परिमौक्तिकं करतले वेणुवरे कंकणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाले चूडामणि विप्रप्रसादाद्धरेधरूपम् विप्रप्रसादात्तमिलावरम् वृंदावनेश्वरी राधा राधाया कृष्णं हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण प्रिय प्रियम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बालाजी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। मशान वाले बाबा की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। पारीक्षित जी महाराज की जय। राम जय श्री राम। Director
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। सभी लोग इधर स्थान पर बैठ जाएंगे। चलो इसमें बैठे एक बाजू उठे जाओ उनका ठीक है।
हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचंद्र चरणौ स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। भक्ति दान मोहि दीजिए हे देवन के देव और कछो
इधर से है ना परात्पर अखिलेश्वर पूज्य गुरुजन वृंदो ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी समस्त संत महात्माओं को वेद के विद्वान वेदांती आचार्यों को आवाहित नवाहित 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान देवता ग्राम देवता क्षेत्र देवता कुल देवता आने वाले आए हुए समस्त श्रोता सज्जन महानुभावों को पधारने वाले आए हुए हमारे समस्त अकारण करुणा वाले भगवान श्याम सुंदर के दिव्य कथा में सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन नमन स्मरण करते हुए आइए निज ग्राम पावन निकरण कारण राम नाम जस तुलसी के हो परमात्मा का पावन नाम लेते हुए चलते हैं प्रभु की कथा की ओर। आज भगवान की कथा का अष्टम दिवस आ चुका है और अष्टम दिवस के रूप में आज की दिव्य कथाएं होंगी जिसमें प्रमुख भगवान श्याम सुंदर और मैया रुक्मिणी का विवाह मंगल की कथा होगी। तो सभी कोई बराती बनेगा, कोई घराती बनेगा, कोई जनाती बनेगा। हाँ, तो सभी लोग आज भगवान की बारातों में सम्मिलित होंगे और देखो भगवान क्या व्यवस्था करते हैं। बारात की व्यवस्था वैसे अच्छी होती है, गड़बड़ नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए आज सभी भगवान के बारात में बाराती बनेंगे, कोई घराती बनेगा, कोई जनाती बनेगा। तो सभी लोग आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं परमात्मा का पावन नाम लेते हुए प्रथम मन वाणी को एकाग्र करते हैं। जिंदगी के कुछ बहुमूल्य क्षण गोविंद के चरणों में, गोविंद की कथा में, प्रभु की याद में, उनके स्मरण में लगाते हैं। थोड़ा गैप हाथ ना आना चाहिए, हाथ आ रहा है, हाथ नहीं आ रहा है। परिवार बड़ी सुंदर ठाकुर जी की प्रार्थना है, सभी लोग करिएगा। निवेदन है, कोई क्रिया नहीं है, इसलिए भगवान की प्रार्थना है गोविंद से सभी लोग करिएगा। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार।
Thank you.
दुर्गा मैया की जय, बोले गीता गायत्री की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भगवान की थोड़ा कंट्रोल करो तो बिगड़ जाएगा। परम पावनी कथा का शुभारंभ अष्टम दिवस में हो चुका है। थोड़ा बढ़ा के रखो, वोल्टेज थोड़ा बढ़ा के। कल कथा का विराम दिवस भी है, इसलिए महाराज जी कहते हैं भुवन पावनी भागीरथी गंगा के पावन तट पर विराजमान महात्मा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित प्रश्न बना करके बैठे हैं, हमारे मानव किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। महाराज श्री परिव्राताचार्य जी के श्रीमुख से कथामृत का वर्षण निरंतर चल रहा है। दिव्य भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान भक्तों का मान बढ़ा रहे हैं और भगवान दुष्टों का अभिमान भंग कर रहे हैं। इंद्र का भगवान ने कल अहंकार तोड़ दिया। गोविंद हमारा कहता है अहंकार अपने भक्त के हृदय में हम देखना नहीं चाहते हैं ना, ना, ना। जो हमारा भक्त है, जो हमारा प्रेमी है, हम उसके अंदर अहंकार काम को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। अब भगवान कहते हैं जो हमसे दूर है वो कुछ भी करे, जो अच्छा हो वो करे। लेकिन भक्त का भगवान अहित नहीं देख सकते हैं, इसीलिए भक्त वत्सल कहा जाता है उनको। क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण है। इंद्र का भगवान ने कर्मान मर्दन कर दिया और गिरिराज जी का पूजन भगवान ने करा दिया। त्रेता में भगवान ने वादा किया था गिरिराज जी से क्योंकि सेतु का निर्माण चल रहा था ना, वहां पर पत्थरों पहाड़ों की आवश्यकता थी सागर में पुल बनाने के लिए। तो सभी बानर भालू ला रहे थे, सेतु का निर्माण चल रहा था। हमारे हनुमान जी ने कहा प्रभु के कार्य में हम भी अपना काम करें। तो हनुमान जी तो साधारण नहीं है, कोई छोटे छोटे पत्थर, कोई बड़े बड़े पत्थर ला कर रख रहा है। लेकिन हनुमान जी हमारे, उन्होंने विचार किया कि जितनी जल्दी काम हो और आगे कुछ और देखें, तो सीधा चले गए हिमालय की तलहटी में और गिरिराज जी बैठे थे, उठा के चलने लगे। गिरिराज जी उठे नहीं, हिले नहीं। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहे हो? बोले कहां लिए जा रहे हो, कौन हो, क्यों लिए जा रहे हो?
हनुमान जी ने कहा राम काज में लगाने के लिए जा रहा हूं। कौन हो? हम श्री राम भक्त हनुमान हैं। अच्छा, इस समय सेतु का निर्माण चल रहा है, लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण पर विजय प्राप्त करनी है, इसलिए राम काज में लगाऊंगा। गिरिराज जी हल्के हो गए, चल पड़े। हनुमान जी लेकर के चले, ब्रजभूमि में आए, तब तक पता लगा सेतु का निर्माण हो गया। क्योंकि हनुमान जी पता है इनका कोई भी काम फुटकर में नहीं होता है, खुदरा कोई काम नहीं करते। उनके जितने काम है सब थोक में होते हैं ना? क्या होते हैं? सारे काम थोक में होते हैं। वो छोटा मोटा कोई काम नहीं करते, फुटकर आज करेंगे कल करेंगे, सब थोक वाले काम है। इसीलिए तुलसीदास जी ने मालूम इनके लिए सब थोक में ही लिख दिया है। थोक में बोले अतुलित बलरामम, एक ही बार में कह दिया सब। किनको किनको गिनाया जाए? फुटकर, क्योंकि थोक वाले हैं ना, तो थोक में ही सब लिख दिया। बोले अतुलित बलरामम हेम शैलाभदेयम धन्यजीवन कृशानम, एक ही बार में ज्ञानी नाम गण्यम। बोले सकल गुण, अरे एक गुण कैसे गिनाया जाए, है कि नहीं? ये गुण ये गुण ये गुण एक ही बार में कहते हैं। बोले सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम मम। एक ही बार में थोक में लिख दिया, हर जगह बहुवचन। वानराणाम भीषम इकट्ठे एक ही बार में सब हो गया। आदेश आ गया, हनुमान जी को रुकना पड़ा, वहीं ब्रजभूमि में रख दिया गिरिराज जी को, क्योंकि प्रभु का आदेश है। सेतु का निर्माण हो चुका है, अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। जो जहां लेकर के आ रहा हो वहीं छोड़ दे। गिरिराज जी रोने लग गए, ना घर का रखा ना घाट का रखा, आपने बीच में छोड़ दिया। आपने वादा किया था मैं प्रभु का दर्शन कराऊंगा, प्रभु की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन आपने तो हमें बीच में ही छोड़ दिया। आपने क्या किया? हनुमान जी ने कहा जरा बात कर लेने दो, प्रभु से आदेश है, पालन करना पड़ेगा। राम जी से बात की, राम जी ने कहा चिंता मत करो, गिरिराज जी से बोल लो। अभी तो केवल उनको केवल राम काज में ही लगना था, थोड़ा समय देते, लेकिन उनसे कहो कुछ दिन इंतजार करें। मैं जब द्वापर में आऊंगा कृष्णावतार में, तो उनकी मैं पूजा कराऊंगा और 7 दिन 7 रातें उनको अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर धारण करूंगा। हाँ हाँ, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान ने बना वही वादा गिरिराज जी को पूर्ण कर दिया, पूजन करा दिया, मानो प्रकृति की पूजा कराई। क्या किया है? प्रकृति की पूजा भगवान ने करा दी। भगवान नारायण जय जय, प्रकृति की पूजा भगवान ने करा दी। धन्य है आज पूजन करके इनका भगवान ने मान भंग किया। इसके बाद भगवान आगे करते हैं। क्या देखा गया? कि भगवान ने आगे समय आया है, कौन सा? आश्विन मास। ये जानते हो हमारी जो भागवत है
ये भागवत 3 भाग में मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का श्याम सुंदर का दान में स्वरूप है, प्रतिमूर्ति है, ठाकुर की शरीर है। जैसे हमारे आपके शरीर में 12 अंग होते हैं, ऐसे ही इस भागवत जी में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 335 अध्याय हैं इस भागवत में। कितने हैं? 335, 18,000 श्लोक हैं इस भागवत, जिसमें कि 10वां स्कंद भगवान का सबसे मस्त स्कंद है, सबसे बड़ा स्कंद है, प्रधान स्कंद है, 10वां स्कंद। 10वां स्कंद का मतलब है दो अध्याय में, यानी 2 भाग में 10वां स्कंद का विभाजन किया गया है। जैसे हमारे आपके शरीर में पूरे में हमारा आपका चेस्ट है, हृदय है, इसी तरह भगवान का ये पूरी भागवत में 10वां स्कंद प्रधान है, हृदय के रूप में है, चेस्ट के रूप में है। हमारे आपके जैसे हृदय में 5 प्राण रहते हैं, ऐसे ही भागवत जी के 10वें स्कंद में ये रास पंचाध्याय के 5 अध्याय 5 प्राणों के रूप में निवास करते हैं, विद्यमान है। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं और इन 5 प्राणों के रूप में 10 पंचाध्याय के 5 अध्याय विराजमान हैं। धन्य है। जैसे हमारा आपका हृदय 2 भागों में विभाजित है, ऐसे भी 2 ही भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 90 अध्याय का स्कंद है ये। महाराज जी कहते हैं कि आज भगवान ने जो गोपियों से वादा किया था, जो भगवान ने त्रेता में जनकपुर में वादा किया था, आज भगवान को बात याद आ गई और समय देखा, वही समय वही घड़ी आ गई। कौन सी? जानते हो भगवान ये लीला क्यों की है? रास लीला। रास का मतलब जानते हो? रसो वही साराश। रसा नाम समूह, रसों के समुदाय को रास कहते हैं। हाँ, रस एक तरह के नहीं होते, अनेक तरह के रस होते हैं ना। कितने अनेक प्रकार के रस होते हैं और उन सभी रसों के रस तो हमारे स्वयं गोविंद है, हमारे ठाकुर है ना। इसीलिए तो रास भी है, क्योंकि जानते हैं कि समाज में, संसार में जीव मात्र का कल्याण हो, ऐसी कोई हम लीला करें तो भगवान जानते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रस का प्रेमी है, किसी न किसी रस का रसिक है, किसी न किसी रस से हर जीव का संबंध है। कोई हास्य रस का प्रेमी है, कोई वीर रस का प्रेमी है, कोई करुण रस का प्रेमी है, कोई शांत रस का प्रेमी है, कोई श्रृंगार रस का प्रेमी है ना, कोई हास्य रस का प्रेमी है। किसी न किसी रस का रसिक जरूर है। और जब किसी न किसी रस का रसिक है तो ठाकुर जी ने विचार किया कि जब मैं समस्त रसों का प्रकट करूंगा अपनी इस लीला में, तो जगत के प्रत्येक जीव का
ध्यान संसार से खींचेगा और मेरी ओर केंद्रित होगा, और जब मेरी ओर ध्यान खींच करके आएगा तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। संसार में क्या होगा? जीव मात्र का कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने सर्वजन कल्याण के लिए ये लीला की है। देखा कि समय आया, आश्विन मास का महीना है। आश्विन मास जानते हो? आश्विन मास, आश्विन मास पता है किसी को? आश्विन मास नहीं पता है? आश्विन मास कुंवार का महीना। कौन महीना होता है? कुंवार का महीना, अर्थात सितंबर मानो। क्या? सितंबर। अब सितंबर तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन आश्विन मास कम जानते हैं, क्योंकि आश्विन मास अब जल्दी कहीं लिखा नहीं मिलेगा ना। इसीलिए तो हमारा कहने का मतलब है कि अपनी भी कुछ विद्या, अपनी भी कुछ भाषा पढ़ो, जो सनातनी भाषा है। हाँ, ठीक है, ताकि ये सब चीज पता चल जाए। नहीं तो ये पूर्वज चले जाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सा त्योहार कब आया कब निकल गया, है कि नहीं? जान नहीं पाओगे, क्योंकि जनवरी फरवरी अलग चीज है ना, लेकिन ये वाला आश्विन मास, कार्तिक मास, ये सब अलग है। अब बहुत लोग हैं तो ये आजकल के बच्चे को पता ही नहीं है इनको कार्तिक कुमार क्या होते हैं। तो इनको कम से कम जो अपन लोग हो ना, तो इनको कम से कम बताओ, सिखाओ। ये कार्तिक का महीना है, स्कूल में जो पढ़ रहे पढ़ने दो, घर में इनकी कोचिंग अलग लगाओ थोड़ी ना, तो इनको बताया करो ये कार्तिक का महीना है, ये कुंवार का महीना है, ये बैसाख का महीना है ना। इस महीने में ये त्योहार होता है, इस तिथि में ये त्योहार होता है। अभी बहुत को तो यही नहीं पता होगा कि कार्तिक की कौन सी तिथि को दीपावली होती है। ये तो जानते हैं कि दीपावली होती है, लेकिन आधे को नहीं पता होगा रामानंद से लेना, आधे को ये नहीं पता होगा कि होली फाल्गुन की किस तिथि में होती है, ये नहीं पता होगा। आजकल के जनरेशन को खाली ये पता है कि होली होती है और फरवरी में होती है, मार्च में होती है, ये पता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मार्च में होगी या फरवरी में होगी, ये भी कंफर्म नहीं है ना। जैसे मकर संक्रांति खिचड़ी, आधे को पता नहीं है कि मकर संक्रांति क्या है? इनको पता है किसी को? बताओ, जितनी एकदम इंटर बीए एमए बीए कर रहे हैं इधर हाथ उठाओ, पता है किसी को? ये खाली पता है कि बढ़िया का नाम बना के और बढ़िया खाया जाता है, और उसी में थोड़े बहुत भोग लगा दिया जाता है, भगवान को बड़ी तरह पता है। तो ये सब चार ही चीजें, ये हम आप चले जाएंगे तो ये बेचारे भटकेंगे और इनको लोग शोषण करेंगे, भटकाएंगे, इनको परेशान होंगे ये, और दूसरे लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इसलिए अगर इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो पढ़ाओ, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन घर में भी कोचिंग कुछ थोड़ी बहुत अपनी भी शिक्षा देने का प्रयास करो एक घंटे, ताकि ये अपने कर्म तो जान ले, और नहीं तो इनको समझा जाएगा कि ये हिंदू हैं, इनको नहीं जाना जाएगा ना कि ये सनातनी है, मानेंगे नहीं। जब हमें अपना पर्व नहीं पता होगा, अपना त्योहार नहीं पता होगा, तो लोग कैसे मानेंगे सनातनी है ये? अब तो केवल एक दिन एक दो चीजें कोई पता है, एक नया वर्ष जनवरी में, और एक क्या कहते हैं बड़ा दिन, बस। अब हर इंग्लिश मीडियम में केवल बड़े दिन पर जोर दिया जाता है, बड़ा दिन मनाओ। अब बड़ा दिन ये पता नहीं है कि बड़ा दिन है कैसे। बड़ा दिन को नेट में डालना, एक दिन पहले का, फिर एक दिन बाद का, फिर बड़ा दिन का अंतर देखना कि वो 24 दिसंबर बड़ा होता है कि 25 दिसंबर बड़ा होता है, ये देख लेना, ठीक। यानी 24 दिसंबर से 1 मिनट कम से कम
25 दिसंबर छोटा होता है। क्या होता है? 25 दिसंबर 24 दिसंबर यानी से 1 मिनट कम से कम छोटा होता है। ये नेट में डाल के देखना, कभी सूर्योदय में अंतर आ जाएगा 1 मिनट का, या सूर्य अस्त में अंतर आ जाएगा 1 मिनट पहले अस्त हो जाएगा। ठीक भैया, बड़ा दिन काहे का हो गया बताओ जरा, किस बात का बड़ा हो गया? लेकिन बड़ा दिन अब बड़ा दिन होता तो बताओ कुछ दिन परिवर्तन होते कि नहीं होते? यहाँ सुबह आंखें खुलती हैं तो 8 बजता है, काहे का बड़ा दिन है? बोलो, 12 बजे का टाइम दिया गया, 1 बजे आता है, काहे का बड़ा दिन है? ये बड़ा दिन है, सत्य है, लेकिन वो जिनके धर्म के लिए है उनके धर्म के लिए है, ये अपने धर्म के लिए बड़ा दिन नहीं है। ये बड़ा दिन क्रिश्चियन के लिए है। हाँ, उन्होंने अपना बड़ा दिन मनाया है, क्योंकि साल में मात्र उनका एक ही त्योहार होता है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, इसलिए वो उनके लिए बड़ा है, क्योंकि वो उनका एक ही पर्व है। लेकिन हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे लिए वो छोटा है ना। तो कहने का मतलब इन चीजों को समझने की जरूरत है। कौन सा बड़ा दिन है, कौन सा बड़ा वर्ष है, कौन सा महीना है, कौन सा बड़ा व्यक्ति है, इसलिए इन चीजों को जानने की आवश्यकता है, जनाने की आवश्यकता है। दिसंबर, अब जनवरी में बताओ क्या नया है, हमें बताओ जनवरी में क्या नया होता है? ये अंग्रेजों के लिए नया वर्ष है, ना कि अपने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए। बोलो है? सनातन के लिए नया वर्ष है क्या? बोलो, सनातन के लिए नया वर्ष नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए नया वर्ष है। नया वर्ष का मतलब है पेड़ों में जब नए पत्ते आ जाए। सुनना ध्यान से, नया वर्ष का मतलब है कि जब वृक्षों में नए पत्ते आ जाएं, वृक्षों में नए फली आ जाएं, फूल आ जाएं, जब घर में नया अन्न आ जाए ना, क्या? जब घर में नया अन्न आ जाए ना, और इसके बाद में जिस दिन घर में माता दुर्गा का जिस दिन आगमन हो जाए, शैलपुत्री मैया का जिस दिन घर में आगमन हो जाए ना, जिस दिन घर में कलश रख जाए, जिस दिन से व्रत शुरू हो जाए, माता जी का अनुष्ठान शुरू हो जाए, वो हमारे सनातनियों का नया दिन है, नया वर्ष है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अभी समझ में नहीं आया होगा? अर्थात जो अभी चैत्र मास की जो नवरात्रि का प्रथम दिन है, चैत्र मास की जो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, बस यहीं से संवत शुरू होता है, संवत नया ना, और ये संवत ही अपना नया वर्ष होता है। उस वही पहला दिन है। हमारे मनीषियों ने विधान बताया कि जब नया वर्ष हो तो माता जी की स्थापना हो जाए, माता जी का आवाहन हो जाए, व्रत शुरू हो जाए, पूजन शुरू हो जाए वर्ष के पहले दिन से ना। हाँ, माता जी का आशीर्वाद मिल जाए, नया अन्न आ जाए, पेड़ों में नए पत्ते आ जाएं, फल आ जाएं, ये है नया वर्ष। अब बताओ 1 जनवरी को क्या आता है? कुछ मिलता है? हाँ? कोई नया को दिखा? हमें तो नहीं लगता कोई नया दिखा, लेकिन सब इसको जानते नया, ये नया है, लेकिन उसको नहीं जानते नया। हाँ? तो कहने का मतलब यह है कि हमें आपको ये बता, उसी दिन से पंचांग नया शुरू होता है। अपना जो पत्रा होता है ना, उसी दिन से नया पंचांग लागू हो जाता है और पुराना पंचांग छोड़ दिया जाता है। ये वर्ष का नया दिन है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि इनको बताओ, और अगर नहीं बताओगे तो ये कल के लिए खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, और फिर दूसरे इनका शोषण करेंगे, इनको पागल बनाएंगे, इनको घुमाएंगे, और फिर कहोगे कि लूटने वाले आ गए, लूट रहे हैं, तो कमी किसकी होगी? कहने का मतलब है अपनी कमी होगी।
मकर संक्रांति का मतलब होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। लेकिन अब 14 जनवरी मालूम है तो बस 14 जनवरी ठीक है। हाँ, जानने की कोशिश करो, सूर्य धनु राशि पे होते हैं और जिस समय धनु से हटके और मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं मकर संक्रांति। और तब गंगा स्नान करना चाहिए, तब दान करना चाहिए और तब उस दिन यानी खिचड़ी मनाई जाती है, वो होती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने सनातनी बनो, सनातन पे ध्यान दो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो पागल बन के रह जाओगे। भारत विश्व गुरु रहा इसलिए, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सत्तू कब होते हैं याद है किसी को? अब सत्तू आएंगे आगे, कब होते हैं? सतुआ जानते तो होगे, खाते होगे, बिना दान वाले तो ज्यादा कुछ खाते, तो उनको मालूम है सतुआ कब होते हैं? नहीं पता है? ये सतुआ बैसाख की अमावस्या रखी गई है। क्या रखी गई है? बैसाख महीने की जो अमावस्या होती है वो है सत्तू अमावस्या बोलते हैं। लेकिन उस अमावस्या को इसलिए रखा गया है कि अमावस्या का दान का विशेष फल माना गया है और पितर भी उस दिन के दान से संतुष्ट होते हैं, अपने पितर पूर्वज ना। अमावस्या में जो भी दान दिया जाता निकाला जाता वो पितरों के लिए होता है, इसलिए अमावस्या रखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब सूर्य मीन राशि से हटके और जब मेष राशि में प्रवेश हो जाए वो है सत्तू संक्रांति बोली जाती है। क्या कहते हैं? सत्तू संक्रांति बोली जाती है, उसे कहते हैं सत्तू संक्रांति। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि केवल बैसाख की पूर्णिमा को ही बैसाख की अमावस्या को आए, हाँ आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन वो निश्चित तिथि कर दी गई कि बैसाख की अमावस्या ही सत्तू संक्रांति है। ये सब चीजें अपने सनातन की हैं, इसलिए अपने सनातन को जानो। हमारा मतलब एक ये है कि सभी धर्मों के विषय में जानो, सभी भाषाओं को जानो, सभी देशों को जानो, सभी लोगों को जानो, सभी का सम्मान भी करो, लेकिन अपना आधार मत छोड़ो, अपने स्थान को मत छोड़ो, अपने सनातन को मत छोड़ो। प्रेम सब धर्मों से करो, लेकिन सनातन ही प्रमुख है, सनातन ही आधार है, सनातन ही अपना मूल है। हाँ, संस्कृति का हर भाषा से प्रेम करो, लेकिन हिंदी भाषा अपना मूल मानो, अपने को आधार मानो। इसलिए इंग्लिश पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, उड़िया पढ़ो, फारसी पढ़ो, तमिल पढ़ो, हाँ, लेकिन हिंदी को मत भूलो, हिंदी को जरूर जानो। ये मेरा कहना, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को भूलो। आज आश्विन मास का महीना आ गया। कौन सा? आश्विन मास का महीना। इसी को कहते हैं शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा इसी दिन भगवान श्याम सुंदर ने रास रचाई वृंदावन। भगवान सरदोत फुल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने देखा कि आज की रात्रि कुछ विलक्षण है, आज की रात्रि कुछ अलग है, आज की रात्रि विशेष है। कैसे?
ऐसा लग रहा है जैसे कामरात्रि आज की रात्रि में अनेक रात्रियां मिलकर के तब एक रात्रि बनी है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्य है तारात्रि। आज की रात्रि का ऐसा देखने में लग रहा है जैसे चंद्रमा ने इस पृथ्वी पर रजत पत्र बिछा रखे हो, ये प्रतीत होता है देखने में। ऐसी सुंदर शीतलता बरसा रहा है, ऐसी सुंदर चांदनी छिटक रही है कि मानो पृथ्वी चमक रही है रजत पत्रों की तरीके से। धन्य है। महाराज जी कहते हैं ऐसी सुंदर रात्रि कि आज पक्षी कलरव कर रहे हैं, मंद सुगंधित पवन देव हवाएं ले लेकर के आ रहे हैं। यमुना जी कलकल कलकल की आवाज में मस्ती में बह रही हैं। भंवरे गुनगुन गुनगुन की आवाज करने में लग रहे हैं, मानो कलियों ने लताओं ने कलियां छोड़ दी हैं। वो कलियां पुष्पों में परिवर्तित हो रही हैं, उन पुष्पों पर भंवरे गुनगुन गुनगुन की आवाज में गुनगुना रहे हैं। आज यूं प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा मानो अमृत की बारिश कर रहा हो। इस शरद पूर्णिमा की अपने यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। ये जो माताएं हैं ना, ये होशियार हैं अपने यहाँ की माताएं। ये जब शरद पूर्णिमा आती है तो इनको सब पता चल जाता है। तो ये क्या करती हैं, बढ़िया दूध की खीर बनाती है मेवा, और खीर बना के और खुले आसमान के नीचे रख देती है खोल के, खुला। जानते हो क्यों रखती हैं? चंद्रमा आज अमृत बरसाएंगे, हमारी खीर में भी एक आध बूंद अमृत आ जाएगा ना। सुबह उठती हैं, रात में इंतजार करती हैं, मैया लक्ष्मी का सुंदर पूजन करती हैं, भोग लगाती हैं कि मैया हमारे ऊपर तुम कृपा करना, हमारे घर में पधारना माता, हाँ, हमारे दुख और दारिद्र सब दूर करना माता है। ऐसी प्रार्थना करती और प्रसाद रूप में सब कुछ खिलाती हैं। ये है शरद पूर्णिमा का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि धन्य है शरद पूर्णिमा। भगवान की बोली योग माया उपाश्रिता, योग माया का भगवान ने आश्रय ले रखा है, क्योंकि भगवान बिना माया के एक भी कदम कभी भी आगे नहीं बढ़ते। योग माया के भगवान ने आश्रय लिया, माया को बिना, माया आगे भगवान पीछे, माया आगे और भगवान पीछे। अगर माया आगे ना होना तो सब भगवान को पाले, परेशान हो जाए भगवान, हाँ, जीना आराम हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान माया को आगे रखते हैं। जब कोई अच्छा काम करने चलोगे, कथा सुनने चलोगे, तो जरूर याद आएगा कि काम बिगड़ा जा रहा, हमें लगता कथा सुनी तो काम बिगड़ जाएगा, निश्चित है ये। अब ऐसे कभी कभी मन होता है चलो आज नहीं करेंगे, जिंदगी भर करना ही है, 2 दिन बाद कर लेंगे। लेकिन कथा में दुकान अगर बंद कर दी ना तो मन में भाव आ जाएगा कि देखो उधार देने वाला आ रहा था, हमें लगता है। और अगर हम तनको कथा में गए तो लौट जाएगा, फिर उधारी नहीं मिलेगी। हाँ, पता नहीं कब का पैसा मिलने वाला था, अब जा रहा है। जानो कथा से काम खत्म, चलो पहले दुकान खोलो, उधारी मिल जाएगी, कथा तो फिर देख लेंगे, है कि नहीं? ये है माया, ये आगे चलती है भगवान के, और फिर भगवान चलते पीछे। अगर माया को आपने पीछे ढकेल दिया तब तो परमात्मा के पास में ही खड़े हो, परमात्मा के सानिध्य में खड़े हो। लेकिन अगर माया से अगर नहीं जीत पाए तो मायापति तो फिर बहुत दूर है। इसलिए योग माया उपाश्रिता, योग माया को भगवान ने आश्रय लिया।
उठाई अपनी बंसी और उठा करके बंसी भगवान चले गए कहाँ? यमुना जी के तट पर वृंदावन। और जैसे गए अपना पीताम्बर निकाला, डाल दिया और पीताम्बर निकाल के बिछा करके बैठ गए, मुरली को सामने रख लिया और भगवान बोले, मुरली आज हम हैं और तू है, आज हमारी तुम्हारी दो बातें होंगी। मुरली बोली, कर लो बातें, क्या करना चाहते हो प्रभु? भगवान ने कहा, मुरली आज मैं हूं और तू है, तीसरा कोई नहीं है। सच बताना, मैंने तुम्हें कितना प्रेम दिया है। मैंने जीवन में मुरली जितना तेरे को चाह है, जितना तेरे को प्रेम दिया है, आज तक मैंने उतना किसी को नहीं चाहा, किसी को प्रेम नहीं दिया जितना मैंने तेरे को चाहा है। मुरली मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों के का बिस्तर लगाता हूं हमेशा। इतना ही नहीं मुरली, अपने इन ओठों की तेरे को हमेशा तकिया देता रहता हूं। हाँ, इतना ही नहीं बल्कि इन उंगलियों से सदा मैं तुम्हारे चरण भी चाटता रहता हूं मुरली, लेकिन तू कभी हमारे काम में नहीं आई। इतना करने के बाद भगवान मुरली कहने लगी, प्रभु क्या चाहते हो बताओ, क्या करूं? भगवान ने कहा, मुरली आज मैं यही चाहता हूं कि हम जो चाहें तुम वही करके दिखा दो। मुरली बोली, ठीक है प्रभु तुम जो चाहोगे मैं वही करके दिखाऊंगी। भगवान ने उठाई मुरली और बजाना शुरू कर दिया। और जैसे भगवान ने मुरली बजाकर उठाई और बजाना शुरू किया तो वो स्थिति हो गई ना मुरली के स्वर निकलते ही कि बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान छूट गए, बड़े बड़े समाधिस्थ जो महात्मा थे उनकी समाधियां भंग हो गई, बड़े बड़े रास्ता भूल गए, यमुना जी का बहना रुक गया, कलरव रुक गया, प्रवाह रुक गया, पवन देव की गति रुक गई, पक्षियों का कलरव रुक गया, भौरे गुनगुनाना भूल गए, बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान छूट गए, गोपियों की तो वो दशा हो गई विलक्षण। अरे ऐसी बंसी बजाई मेरे मोहन, अरे ऐसी मुरली बजाई मेरे मोहन, राधे नाचती आई रे मेरे श्याम दीवाने, राधे नाचती आई रे मेरे श्याम दीवाने।
तमाम पूरा सब खत्म हो गए लेकिन जय नहीं निकलूँ भगवान जाने कैसे निकले का हो जन्म में जी भाई हुआ कि पता नहीं कहा है कि नहीं? हाँ अरे जब तो दूसरे की जय होगी तब आपको की होगी पीछे से, जब दूसरे की जय न बोलोगे तो आपकी कैसे होगी, है कि नहीं? जब भगवान की जय करोगे तो आपकी भी जय होने लग जाएगी, लेकिन भगवान है कि नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करें? ऐसी बनी बैठी जैसे बड़ी सीधी हो और लड़ाई करें भगवान जाने तो कहो भाई मालूम भैला वाली और भूरेपुरा और नीना वाली और रामपुरा तक आवत पहुंचे। लेकिन भगवान के नाम में अगर तन को कह दो तो ऐसा शर्म लगती पूछने को ही तो सुन ले, कहो बोले तो कहो मुंह बड़ा हुए तो कहो लोग हंसाए, है कि नहीं? अरे जैसे घर में अपने देवतन से लड़ती है वैसे यहाँ लड़ जाओ ठाकुर जी तो जिंदगी भर लड़ाई खत्म हो जाए हमेशा की, है कि नहीं? ऐसे यहाँ लोग तेज बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बहु आधे नहीं बोले जय श्री कृष्णा, आधे वहीं बैठे चुप गए। आप बताओ ये 6 में पढ़ रहे हैं कैसे पास होंगे, कभी बोल ही ना रहे, है कि नहीं? रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा? विद्यार्थी चाहे गलत पढ़ाए लेकिन पढ़ाए तो, है कि नहीं? तो मास्टर साहब को लगत कि नहीं पढ़ देगा, और जब विद्यार्थी बोल ही नहीं रहा तो मास्टर साहब बेचारे बताओ क्या कर रहे, है कि नहीं? तो 100% फेल ही होना। तो हमारा कहने मतलब है कि अन्य जगह न बोलो, लेकिन जब बुलाया जाए तब बोलो, बिना मतलब में न बोलो। कथा में ज्यादा बोले तो पाप और बिल्कुल न बोलो तो पाप ना। बताओ सही है कि गलत? अगर ज्यादा बोले तो पाप और अगर बिल्कुल न बोलो तो उससे ज्यादा पाप। कहने का मतलब ये है कि जब बुलाया जाए जरूर पड़े तो तुरंत बोलो, हैं? दोनों तरह की मुसीबत है। तो इस तरह से भगवान ने अपनी उठाई मुरली और बजाना शुरू किया। आज गोपियों का तो वो बुरा हाल हो गया कि क्या कहें, महाराज जी कहते हैं विलक्षण शक्ति हो गई गोपियों की।
दुहंत्यो भिययो काशिक दोहम हित्वा समुत्सुका। धन्य। ऐसी स्थिति हो गई कि जो जैसी जिस स्थिति में थी गोपियां भागती दौड़ती चली आ रही छोड़ के। कोई गोपी गाय से दूध निकाल रही थी, तब तक मुरली की आवाज कान में पहुंच गई। आधा दूध निकाल पाई है, कहीं बछड़ा है तो कहीं गाय है तो कहीं बाल्टी है तो कहीं डोरी है, और वो भागती चली आ रही है। लिपिपंत्यो प्रबंध्या अंजन्या कांचलोचनी। कोई गोपी घर में गोबर से लेपन कर रही थी, आधा लेपन कर पाई, आधा छूट गया। बंसी की आवाज आ गई कान में ना, बक पड़ी हुई। कोई कोई गोपी पतियों को भोजन करा रही थी, हाँ? और आधा भोजन पति कर पाया, तब तक बंसी की आवाज आ गई कान में, छोड़ के भाग खड़ी हुई, चल पड़ी हुई। कोई कोई गोपी घर में बैठे श्रृंगार कर रही थी, बोले अन्या कांचलोचनी। ले मेकअप बॉक्स आंगन में बैठी थी अपना और कर रही थी अपना श्रृंगार। एक आंख में बढ़िया काजल लगाओ और दूसरी आंख में लगाने जा रही थी, तब तक बंसी की आवाज कान में आ गई। तो एक आंख में काजल लगाना भूल गई, भाग खड़ी हुई, चल पड़ी। एक आंख में काजल लगाया और एक आंख सफा चमक रही है, चली जा रही है। किधर बजी, कहां बजी, क्या हुआ? बोले व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चिद कृष्णांतिकं ययो। क्या हुआ? अस्त व्यस्त अवस्था में भागती दौड़ती चली जा रही है। और वो स्थिति की है, बोले पायल पायल हाथन डारी, हाथ पे कंगन पायल डाली, कान की बाली नाक में डाली, नाक के नथुने कान में डाली। ऐसी स्थिति हो गई कि जो लगाने वाला काजल वो होठों में लगाए हैं, और जो लाली होठों में लगाने वाली वो आंखों में लगा के घूम रही है। लहंगा धरो शीश पर कई चुनरिया पाओ। जो लहंगा पैरों में पहना जाता है ना, वो खोपड़ी पे रख के जा रही है, और जो चुनर सर पे रखी जाती है वो पैरों में लपेट के चली जा रही है। पतियन रोके नहीं रुकी, पुल छोड़ चली घर गाँव। पति ने पूछा कहाँ जा रही थी? अरे किधर चली? वो कह रही है इधर बजी, इधर। पता किसी को नहीं है। बाजी कहें बाजी बाजी, हाँ बाजी कहें बाजी बाजी, अरे बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी फिरे भागी भागी। और बाजिन की उठी पीर, अरे बाजिन की फटी चीर। अरे बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें मुरली बाजी, बाजी घनश्याम की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी। तुम बताओ कहाँ बजी? वो कहती है तुम बताओ कहाँ बजी? वो कह पर तुम ही बताओ कहाँ बजी। लेकिन चली जा रही, पता किसी को नहीं है। कोई कह रहा इधर बाजी, कोई कह रहा इधर बाजी, कोई कह रहा इधर बाजी, लेकिन पता किसी को नहीं। चली जा रही थी। महाराज जी कहते हैं कि जैसे पहुंची भगवान के पास, भटकती हुई, ढूंढती हुई, खोजती हुई, भगवान ने देखा, आओ स्वागत है सबका। आ गई, और जैसे आ गई तो भगवान ने तुरंत उसी समय कहा आओ। एकत्रित हो गई, हाँकती हुई, दौड़ती हुई, पसीना से भीगी हुई चली आई। भगवान ने कहा आओ स्वागत। अब भगवान बोले ठीक है आ गई।
बोले स्वागतम वो महाभागा। अरे महाभागा, प्रजांगनाओं क्यों आई हो? क्या स्वागत करें तुम्हारा? बोले प्रियम किम करवाणि वाह। आपके स्वागत में क्या करें? बोलो, आई हो दूर से, क्या करें? बोले प्रजस्याना मयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। प्रजांगनाओं, अपने आने का विशेष कारण कहो, तुम क्यों आई हो? क्या तुम्हारा स्वागत करें? बोलो। गोपियां बोली, अरे ये तो अकस्मात बदल गया, ये कैसी बातें कर रहा है? पहली बार ऐसी ये बातें कर रहा है। हमेशा इसकी मुरली बजी, हमेशा मिलना जुलना आना जाना बना रहता है, और ये हमसे पूछ रहा क्यों आई हो, किस लिए आई हो, कैसे आई हो? अरे इसको क्या हो गया? पहले बंसी बजाता है और बंसी बजा करके खाना पीना जीना सोना सब हराम करता है, और जब वहां से छोड़ करके मैं इसके लिए यहाँ आई तो अब ये पूछ रहा है कि क्यों आई हो, क्या स्वागत करें? अरे क्या मतलब है? नहीं, भगवान ने कहा हम इसलिए पूछ रहे हैं गोपियों कि कोई न कोई विशेष कारण है। कारण क्या है? हमेशा आती थी, हमेशा आती रहोगी, लेकिन आज विशेष आने का कारण यह है कि समय जो है ये समय अनुकूल नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। क्यों? हर कार्य समय से अच्छा लगता है। अगर समय के अनुकूल अगर कोई कार्य किया जाता है तो फल भी उसका अनुकूल ही होता है, और अगर समय से प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल भी प्रतिकूल ही होता है। अब मान लो बाजरा तब बोया गया था, अब अगर बाजरा बो दिया जाए तो जब बाजरा बोया था तब अगर गेहूं बो देते तो क्या होता? मिलता कुछ, चला जाता। इसी तरह सबका हर चीज का समय होता है। आज आप लोग आई हो, अच्छी बात है, लेकिन रजन नेसा घोर रूपा अघोर सत्व निषेविता। ये रात्रिकालीन बेला है गोपियों, और रात्रिकालीन बेला सती साध्वी स्त्री को घर से बाहर निकलना वर्जित करती है। सती साध्वी स्त्री को यानी रात्रिकालीन बेला में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये पतिव्रता धर्म आदेश नहीं करता। और आप लोग आई हो तो अगर आ गई हो तो इसका मतलब है कि सब लोग जानती हो कोई विशेष कारण होगा, अभी तो आई हो। हाँ, बात तो ठीक है। अगर आ गई हो तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अब जाओ। बोले प्रतियात प्रजन्नेह प्रतियात प्रजन्नेह स्त्रीभिर सुमध्यमा मातरः च पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयस्य वा। जाओ, अगर आ गई हो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अब वापस जाओ अपने अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपने पतियों के पास, अपने पिता के पास, अपने भाइयों के पास जाओ, अपने घर में जाओ। लेकिन गोपियों को तो बड़ा बुरा लग रहा है, कैसा कठोर बोलता है। हाँ, ऐसा देखो, ऐसा निठुर हो गया है कि कैसे भगा रहा है, जरा भी दया नहीं आ रही, कुछ सोच ही नहीं रहा है, ऐसे भगा रहा है। देखो ना, कभी नहीं है सब। भगवान जानते हो, भगवान निष्ठा देखते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये सब हमें लगता है धोखा में आ गई होंगी, भूल में आ गई होंगी, इसलिए भगवान निष्ठा देखते हैं। भगवान कहते हैं कि जानते हैं
कि प्राणी को संसार में आवागमन के कारण यही तो है ना, इसीलिए तो बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता, बार बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ता। कि इसलिए इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति इन्हीं में फंस जाता है, कहीं माता में, कहीं पिता में, कहीं भाई में, कहीं बंधु में, कहीं पत्नी में, कहीं पति में फंस जाता है। यही हमारे आपके बंधने के खूंटे हैं और जिनके कारण से बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान हिला हिला के देख रहे हैं कि देखें कि अंदर से मजबूत है कि ऊपर से रंगी हुई है कि अंदर से रंगी हुई है, जरा हम देखें तो इनकी निष्ठा है या नहीं है। हाँ, इसीलिए तो भगवान हिला हिला के देख रहे थे। यही बात जो भगवान भागवत में कह रहे हैं, यही गीत, यही रामायण में संतों ने कह दिया। क्या कहा? बोले जननी जनक बंधु सुत सुहद परिवारा। यही भगवान कहते हैं मातरा च पितरा च पुत्रा भ्रातरा प्रतयश्चवाः प्रतियातु, जाओ परिवार में। यही तो कहते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई जरूर कहीं ना कहीं फंसी होगी, अभी लौट जाएगी, याद आ जाएगी तो। लेकिन वहां तो सब बिल्कुल कंफर्म है, कंप्लीट, कहीं से कोई कसर जरा भी कच्ची नहीं है। कोई भी गोपियां, कोई फर्क नहीं पड़ा। महात्मा कहते हैं यही आने के आवागमन के कारण है हमारे यहाँ। श्री राधे गोपाल सेवा समिति एक ऐसा गठन कर रही है आपके ग्राम में, जालौन जनपद में, जिसमें आप सभी उसमें जुड़कर इस संस्थान में ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं जैसे वृद्धाश्रम का निर्माण एवं गरीब कन्याओं का विवाह, गौ सेवा इत्यादि ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। वो अन्य प्रदेशों में चल रहे हैं और आपके जनपद में भी इसका गठन आज किया जाएगा, अंतिम दिवस में इसका गठन किया जाएगा। तो इसमें आप सभी जुड़कर अपनी सेवा राशि, धनराशि दे सकते हैं और पहले मुख्य यजमान इसमें जुड़ सकते हैं। उनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, संगठन मंत्री की भूमिका में आप सभी जुड़कर 11,000 रुपए की सेवा प्रदान कर सकते, इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें आजीवन संस्थान में अपने परिवार से जुड़ने के लिए इसकी राशि 5,000 रुपए निर्धारित की गई है एवं वार्षिक में इसमें संस्थान से जुड़ने का 1100 रुपए की सेवा शुल्क रखी गई है। तो कल के दिन इस संगठन का, इसका कमेटी का गठन किया जाएगा आपके ग्राम में। अन्य प्रदेशों में चल रही है इसकी सेवा और राधे गोपाल समिति में आप सभी जुड़कर हमारे देवेंद्र यादव जी दूधवाड़ी जी से संपर्क कर इस सेवा में अपनी धनराशि प्रदान कर सकते हैं। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हो तेरे दर दुखिया हारे मैं हो तेरे दर दुखिया हारे आया हो प्रभु शरण तिवारी आया हो प्रभु शरण तिवारी तेरा भरोसा करता हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्य